कि यह मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है। सुख की यात्रा और दुख की यात्रा तो हम अनंत काल से करते आ रहे हैं, लेकिन परम सुख की यात्रा करना हमारा परम लक्ष्य है। तो आप ध्यान से सुने, आज इसी पर हम विचार करेंगे और संतों की वाणी से बताएंगे कि परम सुख की यात्रा कैसे होगी। एक सुख होता है, एक परम सुख होता है। सुख होता है वह थोड़े समय के लिए होता है और प्राप्त होकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन जो परम सुख होता है वह कभी समाप्त होता ही नहीं, वह हमेशा बराबर बना ही रहता है। इसीलिए हमारे संतों ने परम सुख पर बहुत ही ध्यान दिया और उसको प्राप्त करने के लिए जीवन से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ प्रयास करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए। तो बंधुओं, यह परम सुख कैसे प्राप्त होगा? संत कह रहे हैं, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। बहुत से लोग यह समझते हैं कि हम ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए और उनमें जो ज्ञान है वह हमें प्राप्त हो गया तो उससे हमें परम सुख मिलेगा। नहीं बंधु, ऐसा कभी नहीं होगा। जो हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, उपनिषद है, ये सब उसी की तरफ इशारा करते हैं कि वह नाम क्या है। उस नाम को अगर नहीं जाना तो चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का पठन पाठन करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वह जो परम सुख है वह कैसे प्राप्त होगा? वह पढ़ने सुनने से नहीं होगा। और पढ़ लिया और सुन लिया, अगर उसको जीवन में नहीं उतारा तब भी प्राप्त हो नहीं होगा। लेकिन हमारे संत इशारा कर रहे हैं कि उस नाम को जान लो जो आदि है, अनादि है, अखंड है, अनंत है, और वो कहाँ पर है? वह हमारे अंदर है। मोह को कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजा कैलाश में। तो बंधुओं, उसको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। जब हम उसको अपने अंदर ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद में हम उससे एकाकार हो जाएंगे तो हमें वह परम सुख मिलने लगेगा। और जब हमारी पूरी तरह से उसके अंदर एकाग्रता हो जाएगी तो उस आनंद को हम कभी छोड़ नहीं पाएंगे, उस आनंद में ही डूबे रहेंगे। और जब वह आनंद प्राप्त होता है तो दुख भी सुख लगने लगता है, हानि भी लाभ लगने लगती है, यश भी अपयश भी यश लगने लगता है। और यहाँ तक है कि जो हमारी मृत्यु है वह भी जीवन बन जाती है। तो बंधुओं, अगर आपने उस परम सुख को प्राप्त करना है तो उस नाम को पहले गुरु से जानना होगा। ज्ञानी गुरु के पास जाकर के उसका उपदेश प्राप्त करना होगा, और उस उपदेश के साथ साथ जो गुरु ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा, और गुरु के प्रति श्रद्धा, भाव और विश्वास रखना होगा, और निरंतरता के साथ उस नाम के साथ जुड़ना होगा। तो धीरे धीरे आप उस परम सुख तक जरूर पहुंच जाएंगे। यह संतों का कथन है।
लेकिन बंधुओं, लोग कहते हैं, सुनते हैं, करते नहीं। संतों ने ये दोहा भी लिख दिया, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। काले मुंह तो हुए ही पड़े हैं, क्योंकि हमें जिस लिए परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर सौंपा वह हम कर ही नहीं रहे हैं। अगर वो हम करना शुरू कर दें तो हमारा जो भी दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। और एक ऐसी सी आती है जिसमें परमानंद ही परमानंद होता है और उसमें कुछ होता ही नहीं। तो बंधुओं, अगर उस सुख को आपने पाना है तो उसके लिए ज्ञानी गुरु के पास जाएं, उपदेश प्राप्त करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो अवश्य ही आप उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।